एक बार फिर स्वागत है आप सभी का वेस्टर्न फ्लेवर्स में। लेकिन आज की कहानी शुरू करने से पहले चलिए याद करते हैं पिछले एपिसोड के वो पल जिन्होंने हमें भीतर तक हिला दिया था। दिल को छू लेने वाली हर्टलैंड की उस बरसाती सुबह को कौन भूल सकता है, जब एमी ने नेथन को अपने तय से जुड़ी अजीबोगरीब विजन के बारे में बताया था। वो शांत दिखने वाला नेथन उस पल अंदर से टूट गया था, और खलिहान में हुई उनकी बेहस एक भावनाओं का तूफान थी। पर कहानी ने तब करवट ली जब हमने जाना नेथन के दिल में एक खतरनाक राज छिपा है। एक ऐसा राज जिसमें शामिल था एक रहस्यमय बंदी जो अब भाग चुका था। और फिर सबसे बड़ा झटका, वही आदमी अब मोंटाना में जिंदा है। नाम बेंजामिन। अगर आपने वो कहानी मिस कर दी है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अब तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की कहानी सिर्फ एक मां और बेटी की नहीं है। ये कहानी है खोई हुई यादों, अधूरी मोहब्बतों और एक वापसी की शुरुआत की। सुबह की हवा ताज़ा थी, पर हर्टलैंड का माहौल भारी था। बारिश रुक चुकी थी, आसमान साफ था, पर एमी के दिल में बादल अब भी छाए हुए थे। नेथन से हुई बेहस, फिर वो माफी, और वो अनकही भावनाएं, सब कुछ जैसे उसे भीतर से उलझा चुके थे। वो चल तो रही थी, पर जैसे अपने ही विचारों में कैद थी। इसी बेचैनी के बीच उसे एहसास हुआ, घर असामान्य रूप से चुप है। लिंडी कहाँ है एल? वो सीढ़ियां चढ़ी, हर कदम की चरमराहट उस सन्नाटे को तोड़ती। कमरा खुला, खिलौने वही बिखरे हुए, मगर लिंडी नहीं खेल रही थी। वो खिड़की पर बैठी थी, हाथ में एक पुरानी तस्वीर जिसमें 3 मुस्कुराते चेहरे थे, एमी, लिंडी और ताई। लिंडी की उंगलियां अपने पिता के चेहरे पर चल रही थीं, जैसे वो यादों को छूने की कोशिश कर रही हो। एमी का दिल पिघल गया। उसे एहसास हुआ, अपने दर्द में वो अपनी बेटी के दर्द को अनदेखा कर चुकी थी। वो ताई की बातें, उसकी हंसी, उसके किस्से, सब बंद कर चुकी थी, सोचकर कि ऐसा करना सही है। पर अब समझ आई, वो लिंडी को बचा नहीं रही थी, उसे उसके पिता की यादों से दूर कर रही थी। धीरे से एमी उसके पास बैठी। उसकी आवाज कांपी, लेकिन उसमें एक नई मजबूती थी। जानती हो, ये तस्वीर तुम्हारे डैडी की सबसे पसंदीदा थी। वो इसे हमेशा अपने वॉलेट में रखते थे। कहते थे, ये उनके लकी चार्म की तरह है। लिंडी ना